अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिमिनल प्रोसीजर में से वो है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के ऊपर कि क्रिमिनल कोड्स की जो है कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स के जजेस वगैरह होते हैं। तो बिना देर के हम इसको समझना शुरू करते हैं। अब इसमें सिंपली जो सबसे पहले ये बताया गया है कि हाई कोर्ट, ठीक है, और कोई दूसरी कोर्ट जो कि किसी और लॉ के अकॉर्डिंग बनी हुई हो, उनके अलावा, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स जो है दो टाइप की होती हैं। एक होती है कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, और एक होती है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो इस वीडियो में जो है फ़िलहाल हम कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कोर्ट ऑफ सेशन पे हम अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के ऊपर आते हैं कि मैजिस्ट्रेट जो है वो कौन होते हैं, ठीक है, कितनी टाइप्स होती हैं मैजिस्ट्रेट्स की। तो सबसे पहले जो है हमारे पास, जैसे कि हमने सुना है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स वगैरह, काफ़ी सारी हमने जो है इसके नेम सुने हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसमें जुडिशल मैजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट है, इसका मतलब ये कि वो पर्सन, वो जज जो कि कॉग्निजेंस ले सकता हो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का, ठीक है, उसके पास ये पावर है, ठीक है, उसको एम्पावर किया गया है कि वो किसी भी ऐसा कोई ऑफेंस, ठीक है, जो कॉग्निजेबल है उस पर कॉग्निजेंस ले सके, ठीक। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें वो क्या कर सकता है, शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस कर सकता है, ठीक है, या कोई डिसीजंस लेना है जिसमें किसी पर्सन को, ठीक है, पेनल्टी दी जा सकती है, ठीक है, या पनिशमेंट दी जा सकती हो, ठीक है, या डिटेंशन इन कस्टडी, ठीक है, किसी पर्सन को जो है डिटेन करना हो, जुडिशियल कस्टडी में रख सकता हो, इंक्वायरी करनी हो, ट्रायल करना हो, इन्वेस्टिगेशन करनी हो, ठीक है। तो ये तमाम पावर्स जो हैं उस जज के पास मौजूद हो, उस पर्सन के पास मौजूद हो। तो जो पर्सन, जो मैजिस्ट्रेट की तमाम पावर्स जो एक्सरसाइज कर रहा होता है उसको हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जो है डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन होता है, यानी कि जिसके पास कॉग्निजेंस होता है कि वो तमाम कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस हैं वो ले सके, ठीक है। कोई भी अगर ऑफेंस होता है, ठीक है, तो वो उस पर इंक्वायरी करवा सके, ट्रायल कि उसके पास जुरिस्डिक्शन हो, इन्वेस्टिगेशन का वो ऑर्डर दे सकता हो, किसी पर्सन को आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उस ट्रायल के बाद जो है वो पनिश कर सकता हो, तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहलाता है, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट की जो ये तीन टाइप्स होती हैं, यानी कि अब ये टाइप्स जो है हम ये कह सकते हैं कि उनके पावर्स की डिवीजन की गई है कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास। यानी कि जो फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट है हम इस तरह समझ लेते हैं कि उसके पास ज़्यादा पावर होती है, फिर उसके बाद सेकंड क्लास का उसके पास उसके थोड़ी कम होती है, थर्ड क्लास वाले के पास थोड़ी और उससे कम होती है, ठीक है। तो अब यहीं पर जो है एक और टर्म आती है, वो आती है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब ये कौन होते हैं? तो ये होते जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, वो विद द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट जो है रिकमेंड करती है कि किसी भी पर्सन को, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से हट के किसी और पर्सन को जो ये तमाम जो भी पावर्स हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के वो कन्फर्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो उस पर्सन को हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है फिर उसके अंदर, वो मैजिस्ट्रेट जो है उसको तमाम एक पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, केसेस वगैरह और किस एरिया में जो है वो एक्सरसाइज करेगा पावर, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है बाय इट्स ऑर्डर जो है उसको बताती है, ठीक है। तो जाहिर है अभी एक स्पेशल तरीके से उसको जो है पावर जो है कन्फर्ड किए जा रहे हैं, इस वजह से उसको स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है इसके यहाँ इस लाइन में कि भाई ये जो उसके स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ये कब अपॉइंट होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है, और कब तक उसका टेन्योर रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट डिसाइड करती है। अब हमारे पास आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हम यहाँ पे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं उसकी कि वो पर्सन जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर उसके पावर हों जिसके पास, ठीक है, जिसके पावर्स जो है इन नेचर एडमिनिस्ट्रेटिव हों और एग्जीक्यूटिव हों, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, ठीक है, किसी को क्या करना है, लाइसेंस जो है वो ग्रांट करना है, उसका लाइसेंस जो है सस्पेंड करना है, कैंसिल करना है, ठीक है,
एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी इस तरह के एग्जीक्यूटिव नेचर के जो काम है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो काम है, तो जो पर्सन जो है ये काम कर रहा होता है, जिसके पास ये पावर होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि पर्टिकुलर एरियाज में, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इस तरह मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करती है, और हर उस एरिया के अलग अलग जो है मैजिस्ट्रेट होते हैं, वो तमाम ये सारा देखभाल का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं, इस वजह से हम उनको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जो है बताया गया है कि सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जैसे कि अभी हमने अभी पढ़ा है। अब वो उनको जो अपॉइंट कौन करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ठीक है। वो बताती है कि भाई कब, कहाँ, किस तरीके से और किस इलाके में जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाएगा, उसकी पावर्स क्या होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया है आगे इसमें कि प्रोवाइडेड डेट नो पावर शैल बी कन्फर्ड अंडर दिस सब सेक्शन ऑन एनी पुलिस ऑफिसर बिलो द ग्रेड ऑफ असिस्टेंट सुप्रीडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बात इन्होंने ये कही है कि भाई ये जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पावर जो हैं किसी भी ऑफिसर को दिए जा सकते हैं, बट नॉट बिलो द ग्रेड ऑफ असिस्टेंट सुप्रीडेंट, ठीक है। असिस्टेंट सुप्रीडेंट से नीचे जितने भी ग्रेड के ऑफिसर्स होंगे उन पे हम ये पावर हम उनको कन्फर नहीं कर सकते, यानी कि उनके पास अथॉरिटी नहीं होती। उसके अलावा उससे अबव रैंक के जितने भी ऑफिसर्स हैं हम उनको एज अ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर आगे जो है इन पूरी 3 लाइंस में उन्होंने ये बात कही है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पर ज़रूरत होती है प्रिजर्वेशन ऑफ पीस की, कि अगर अमन कायम रखना है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, ठीक है, अगर कोई जुर्म होने वाला है, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है, उससे रोकना है, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है कि कोई ऑफेंडर है, ठीक है, उसको डिटेन किया हुआ है, तो उसको मैजिस्ट्रेट के पास लेकर आना है, और अगर मौजूद नहीं है कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उस वक्त, तो फिर जो है उससे बिलो ग्रेड के जो भी ऑफिसर्स वगैरह होंगे वो ये काम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो डेलीगेट कर सकती है कि कितनी लिमिटेशंस के अंडर, ठीक है, लिमिटेशंस के अंडर जो है ये तमाम काम जो है वो ऑफिसर करेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बताया गया है पावर टू पुट मैजिस्ट्रेट इन अ चार्ज इन चार्ज ऑफ सब डिवीज़न। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उसको हमारा जो सब डिवीज़न होता है, सब डिवीज़न यानी कि हमारा जो एक डिवीज़न है, ठीक है, उसकी फर्दर जो है डिवीज़न कर दी जाती है, जिसको हम सब डिवीज़न कहते हैं। तो उन सब डिवीज़न का इंचार्ज भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली जो है समझ लो ये उसके पावर की बात की गई थी। अब जिस जिस डिवीज़न का जो है उसको इंचार्ज अपॉइंट किया गया है, तो वहाँ पर वो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उसको हम सब डिवीज़न मैजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने एक और टर्म सुनी होगी मैजिस्ट्रेट की, वो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उसके बाद होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, और होते हैं सब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो ये वही लोग हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मैजिस्ट्रेट होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहेंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो गए, और जो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे डिवीजन्स के जो है सब डिवीज़न किए हुए होते हैं, मतलब उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ होता है। तो जो फर्दर डिवीज़न वाले एरियाज़ हैं उनमें जो मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं उनको सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कहते हैं। और जिस तरीके से जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था जिसको स्पेशली जो है अपॉइंट किया गया था, इसी तरीके से वो पर्सन जिनको स्पेशली अपॉइंट करके एग्जीक्यूटिव के पावर दिए जाते हैं उनको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पूरे एरियाज़ में ये सारे लोग फैले हुए होते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि ये बताया गया है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हमारे प्रोविंस के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट होता है तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है अपॉइंट किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जो है ड्यूल पोजीशन होती है, ठीक है, ड्यूल पोजीशन इन अ सेंस कि वो जो है चीफ एग्जीक्यूटिव इंचार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, ठीक है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव वाले पावर्स भी होते हैं, ठीक है, और वो फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट भी होता है, यानी कि उसके पास 2 पावर हैं, जुडिशरी भी और
एग्जीक्यूटिव वाले भी और जुडिशल। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास ड्यूल पोजीशन होती है, जैसा कि अभी अभी हमने समझा, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पावर भी होते हैं उसके पास, और उसके पास मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के पावर भी होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी जो है अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, और वो जुरिस्डिक्शन उसकी बताएगी कि एक से ज़्यादा अगर डिस्ट्रिक्ट है तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जो है मजिस्ट्रेट जो है वो अपॉइंट करेगी, और उनके क्या पावर होंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में वो अपना जो एक्सरसाइज करेंगे पावर, ये तमाम सारी चीज़ें जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर होंगी, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अब जो है यहाँ पर बताया गया है कि ऑफिसर टेम्पररी सक्सीडिंग टू वैकेंसीज इन ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, अगर क्या होता है कि टेम्पररी जो है अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस जो है वो वैकेंट होता है, तो जो भी ऑफिसर जो है सक्सीड करेगा, ठीक है, उसके पास वो तमाम पावर्स होंगे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, यानी कि जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक जो भी ऑफिसर एक्सरसाइज करेगा पावर, सक्सीड करेगा उस सीट के ऊपर, उस ऑफिस पे, तो उसके पास वो तमाम पावर्स होंगे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अब जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होता है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, और वो फर्स्ट क्लास जो है मजिस्ट्रेट भी होता है। तो अब यहाँ पे ये बताया गया है कि वो जो है पास कर सकता है ऑर्डर अंडर सेक्शन 144, यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है वो ही जो है अपॉइंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उसके बाद सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट बताए गए हैं, यानी कि मजिस्ट्रेट से अंडर जो है और भी मजिस्ट्रेट जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो वही जैसा कि हम सबसे पहले पढ़ के आ चुके हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, अगर उसको लगता है कि अपॉइंट करना ज़रूरी है तो वो मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास इन एनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है, पावर्स जो है उनके डिस्ट्रीब्यूशन करके मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, और उनकी लिमिटेशंस, उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर जो है अपने पावर जो है एक्सरसाइज करने हैं। और ओवरऑल जो है मतलब जनरली जो है जिस डिस्ट्रिक्ट पे उस अपॉइंट किया जाता है उस मजिस्ट्रेट को, ठीक है, उस सच डिस्ट्रिक्ट पे जो है पूरी उसकी जुरिस्डिक्शन होती है, यानी कि उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी केसेस होंगे वो तमाम जो है, अगर वो जुडिशल मजिस्ट्रेट है तो वो उसके पास पावर है कि तमाम केसेस जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, फर्स्ट क्लास वाला है तो फर्स्ट के पास, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड, इसी तरह एग्जीक्यूटिव वगैरह होंगे तो वो, तो जिन जगहों पे, जिन लोकल एरियाज़ के ऊपर, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जाएगा सब डिवीजन्स पे, डिस्ट्रिक्ट्स पे, ठीक है, तो उन पूरी जगहों पर जो है उसका जो है जुरिस्डिक्शन होती है, और तमाम जितने भी केसेस वगैरह होंगे, कोई भी ऑफेंसेस वगैरह होते हैं, वो सारे जो है फिर वही लोग जो है ट्राई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया है मज़ीद कि वेयर एवर इन एनी ऑफ सेशंस डिवीज़न, जब हम सेशन कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें जब जो है डिटेल में समझ आएगा कि सेशन डिवीज़न्स क्या होता है। फ़िलहाल हम यह समझ लेते हैं कि हर डिवीज़न के अंदर एक सेशन कोर्ट बनी हुई होती है। तो अगर किसी भी सेशन डिवीज़न में एक से ज़्यादा जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट हो जाते हैं तो वहाँ का जो सेशन जज होगा वो डिसाइड करेगा कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो डिसाइड करेगा कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, कौन सा जुडिशल मजिस्ट्रेट किस एरिया में एक्सरसाइज करेगा पावर, कौन से एरिया में उसको जुरिस्डिक्शन देनी है, कौन से एरिया में नहीं देनी, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है वो सेशन जज जो है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक है। अगली वीडियो में हम सेशन कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।